नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। भोजपुरी के मशहूर कलाकार खेसारी लाल यादव के साथ काम कर चुकी भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे ने 27 अप्रैल को फंदे से लटक कर जान दे दी। आत्महत्या का मामला सामने आया। संदिग्ध स्थिति में अमृता पांडे का शव बरामद हुआ, लेकिन इसके बाद जब पोस्टमार्टम हुई तो एक अलग ही खुलासा सामने आया है। बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। ये हत्या है ही नहीं, क्योंकि मेरी बहन ओसीडी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो पहले भी मुंबई में 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो उसके मन में हो सकता है वहाँ पे सब चीज़ चलता होगा, बीमारी को लेकर तो चलता ही रहता था उसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा वो ओसीडी को लेकर परेशान थी और जब हम उसको देखे तो वो सुसाइड मतलब उसको सुसाइड में ही देखे थे हम। ये हमको पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, हमको पता है कि वो सुसाइड ही की है, बीमार की वजह से सुसाइड ही की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो क्लियर कर रहा है, वो पोस्टमार्टम दोबारा रिपोर्ट जांच कर ले, लेकिन ये पता है कि सुसाइड ही की है। पुलिस को आप लोग कहाँ तक जो है वो सहयोग जितना चीज बोलेंगे हम लोग उससे ज्यादा हम लोग उनको जवाब देंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी बहन है, किसी और की बहन नहीं है वो। बिना जैसा क्लियर आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, गला दबाकर हत्या का मामला आया है और हत्या के बिंदु पर अब जांच शुरू हुआ है। क्या लग रहा है? फॉरेंसिक में तो क्लियर कर दिया गया है कि वो सुसाइड है। एफएसएल अलग चीज है और पोस्टमार्टम अलग है। पोस्टमार्टम का ज्यादा ये बात होता है। दोनों दो बिंदु तो एक उसमें तो बोला गया है ना कि दोबारा जांच हो जाए। दोबारा जांच होने दीजिए ना, उसमें सब पता चलेगा कि हम लोग को पता है कि सुसाइड है। दोबारा जांच किस चीज के लिए आपको मांग की है? दोबारा जांच नहीं, हम लोग न्यूज मीडिया से ही देखे जाने। हम लोग बॉडी आप देखे थे, क्या सिचुएशन था उसमें? हम वही खाना देने के लिए जा रहे थे, मेरी विदाई थी पग फेरे की। तो अपने हस्बैंड को बोले कि खाना खा लीजिए आप, खाना नहीं खाया तो बोले कि हम लोग को विदाई में निकलना है, जल्दी खाना खिलाओ। किचन में खाना देने के लिए गए, हम बोले अमृता को ही पूछ लेते हैं। तो इसको बोलने के लिए कि अमृता तुम खाना नहीं खाओगी, तो रूम की लाइट ऑफ थी और दरवाजा हाफ खुला हुआ था। तो हम जैसे देखे अमृता अमृता बस कस के सारे लोग को चिल्लाए हम। उसके बाद हमको लगा अमृता मेरी बेहोश हो गई है, क्योंकि बीमार मर रहती थी, कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी वो। मतलब बेड पर थी। घटना हुई थी जिसमें कि एक डेड बॉडी मिली थी। दिव्यधाम अपार्टमेंट है जोगसर थाना का, और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया। और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ सीसीटीवी है उसमें सारी कैप्चर भी हुई। उसमें हम लोग के पास 2 रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल के द्वारा जो रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। तो दोनों रिपोर्ट में कंट्राडिक्शन है, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन के लिए जो फॉरेंसिक साइंस के जो एचओडी हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक पैनल बना के इसकी एनालिसिस कर लें और उसके बाद हम लोग को एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन दिया जाए कि हत्या का जो मूल कारण है वो क्या था, आत्महत्या है या हत्या है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन की रिक्वेस्ट दे दी है और एक एसआईटी सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और सभी बिंदुओं को जोड़कर और सभी कड़ियों को जोड़कर जिस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे कि घटना का कारण क्या है। देखिए, एक रिपोर्ट आत्महत्या की तरफ इंगित करती है, दूसरी हत्या की तरफ इंगित करती है। तो दोनों, मैं बोला ना कि जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस पर फर्दर ओपिनियन के लिए डॉक्टर साहब को लिखा गया है और आज ही लिखा गया है। आज ही लिखा गया है और उसमें हम लोग वेट कर रहे हैं, उनका फर्दर ओपिनियन होगा, उसके आधार पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई की करेगी। और इसमें परिजनों के बयान पर एक यूडी केस उस समय दर्ज किया गया था, उसमें भी सिटी एसपी की तरफ से जांच की जा रही है। तो हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उस पर फर्दर जो भी एक्शन होगा हम लोग करेंगे। नहीं, आप पहले अपनी अच्छा ठीक है, सुनो ना, मुंबई से आपको दोबारा भेज देना, जितना भेजे छोड़ जो भी है। ठीक है, भेज दी। हाँ भेजे क्या मंगवाए? हाँ
कौन सी कैसे लिखना होगा पुलिस में चुनौती है तो ताला तो लॉक होगा लीजिए कुछ कुछ आया है आप आपका रिलेशन